बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जो अपने आमों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर आम के बाग थे, जहां अलग अलग किस्मों के आम लगते थे। दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो और केसर। यहाँ के आम इतने मीठे और रसीले होते थे कि दूर दूर के व्यापारी इन्हें खरीदने आते थे। लेकिन एक साल गांव में बहुत भीषण गर्मी पड़ी। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पेड़ पौधे सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और आमों का एक भी फूल नहीं खिला। गांव के लोग चिंतित थे, किसान परेशान थे, क्योंकि अगर आम नहीं होते तो उनकी रोजी रोटी छिन जाती। गांव में नीलू नाम का एक होशियार और नेकदिल लड़का रहता था। वह अपनी दादी से जादुई कहानियां सुनने का बहुत शौकीन था। जब उसने आमों के बाग को सूखते देखा तो वह उदास हो गया। उसने अपनी दादी से पूछा, क्या कोई ऐसा जादू नहीं जिससे फिर से आमों की बारिश हो सके? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से वर्षा देवी की पूजा करे तो वे आम की बारिश कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए सच्ची नीयत और हिम्मत चाहिए। नीलू ने ठान लिया कि वह इस जादू को खोजेगा। नीलू गांव के सबसे पुराने महल में गया, जहां राजा के पूर्वजों के पुराने ग्रंथ रखे थे। वहां उसने एक पुरानी, धूल से भरी किताब देखी, जिसका नाम था वर्षा देवी का रहस्य। जब नीलू ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो भी सच्चे दिल से आमों की बारिश चाहता है, उसे जादुई पर्वत पर जाकर वर्षा देवी को जागृत करना होगा। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में 3 कठिन परीक्षाएं होंगी। नीलू ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी यात्रा पर जाए। नीलू ने जादुई पर्वत की यात्रा शुरू की। रास्ते में एक गहरी खाई आई। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। नीलू ने किताब में पढ़ा था कि जो भी सच्चे दिल से वर्षा देवी की पूजा करता है, उसके लिए प्रकृति खुद रास्ता बना देती है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक हवा में एक चमक उठी और खाई के ऊपर आम के पत्तों का पुल बन गया। नीलू ने खुशी खुशी पुल पार किया और आगे बढ़ गए। आगे एक घना जंगल आया। वहाँ एक बूढ़े बाबा मिले, जो बहुत परेशान लग रहे थे। बाबा ने कहा, मैंने अपना अनमोल हार खो दिया है, जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नीलू ने तुरंत उनकी मदद करने की ठानी। उन्होंने जंगल में खोजबीन की और कुछ ही देर में एक झील के पास वह हार मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने हार बाबा को लौटाया, बाबा मुस्कुराए और अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गए। वह असल में वर्षा देवी के पहले दूत थे। उन्होंने कहा, तुमने ईमानदारी की परीक्षा पास कर ली है। अब अंतिम परीक्षा तुम्हारी भलाई परखी जाएगी। नीलू पहाड़ के शिखर के पास पहुंच गया। वहां उसे एक सूखा हुआ आम का पेड़ मिला, जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। पेड़ बहुत कमजोर लग रहा था, मानो वह मरने वाला हो। नीलू ने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली और पूरा पानी उस पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जैसे ही पानी गिरा, पेड़ हरा भरा हो गया और अचानक उस पर सोने जैसे चमकते आम उगाए। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक सुनहरी रोशनी चमकी। वर्षा देवी प्रकट हुई। वर्षा देवी ने कहा, नीलू, तुमने साहस, ईमानदारी और दयालुता की परीक्षाएं पास कर ली हैं। तुम्हारी नीयत सच्ची है। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और मंत्र बोला, अमृत वृष्टि, आम वृष्टि, अमरपुर की भूमि फिर से हरी भरी हो। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, आसमान में गहरे बादल छा गए। तेज हवा चली और फिर अचानक आम की बारिश होने लगी। सुनहरी आम आसमान से गिर रहे थे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सभी किसान भागकर आए और अपनी सूखी टोकरी में भर भर कर आम लेने लगे। गांव में चारों तरफ हरा भरा बगीचा फिर से उगाया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज हमें पता चला कि असली जादू दिल की सच्चाई और अच्छाई में होता है। नीलू अपने गांव लौटा तो सभी ने उनका सम्मान किया। राजा वीरसेन ने नीलू को गांव का रक्षक घोषित कर दिया। अमरपुर फिर से खुशहाल हो गया।
अब ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक छोटे से लड़के ने अपनी अच्छाई से गांव में आम की बारिश करवाई। अब हर साल गांव में आम के मौसम में एक त्योहार मनाया जाने लगा, नीनू महोत्सव, जहां बच्चे और बुजुर्ग मिलकर आम खाते और इस कहानी को याद करते और कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो आसमान से आम की जादुई बारिश होती है। असली जादू अच्छाई और सच्चाई में होता है। अंत भला तो सब भला।